न लाल बत्ती की गाड़ी लूंगा, न सुरक्षा और न सरकारी बंगला। दिल्ली का सीएम बनने के बाद अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े वादे दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने न सिर्फ बंगला लिया बल्कि उसके रेनोवेशन पर भारी भरकम रकम खर्च होने का दावा किया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया है कि सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच केजरीवाल के बंगले और ऑफिस के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये वो दौर था जब कोविड की वजह से विकास के कई काम रुके हुए थे, लेकिन केजरीवाल के बंगले का रेनोवेशन चल रहा था। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल के बंगले में एक पर्दे की कीमत तो करीब 8 लाख रुपए है। सबसे सस्ता पर्दा 3.5 लाख रुपए का है, जबकि 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा का मार्बल वियतनाम से लाया गया। बंगले में लकड़ी की दीवारों पर 4 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप है। इसे लेकर बीजेपी नेताओं ने सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। केवल महल का रिनोवेशन नहीं हुआ, महाराज के मानसिकता का रिनोवेशन, कि किस प्रकार से कुछ नहीं लूंगा जी से, सब कुछ लूट लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये उस महाराज की कहानी आज हम बयां करने वाले हैं। आप ध्यान से इन दस्तावेजों को देखें। इन दस्तावेजों में एक एक पर्दे के रकम को, एक एक गैजेट के रकम को बयां किया गया है। एक एक टाइल्स कहां से किस देश से मंगाई गई, उसकी कहानी इस दस्तावेज में मौजूद है। कांग्रेस को भी केजरीवाल को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने केजरीवाल को 2013 का शपथ पत्र याद दिलाया और टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी का आरोप लगाया। आप अगर इतने करोड़ों रुपए उसके एक्सपेंशन में खर्च कर रहे हैं और किस समय कर रहे हैं, आपके इंटेंट और टाइमिंग पे तो सवाल खड़ा करेंगे लोग। और ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा पब्लिक पे लगना चाहिए पहले सर्वप्रथम। उसके बाद इस तरीके की, मैं मानती हूँ कि अगर एक्सपेंशन करने भी है तो वो आपकी प्रायोरिटी बाद में होनी चाहिए। बंगले को लेकर बवाल बढ़ा तो आम आदमी पार्टी ने अपनी सफाई में कहा कि केजरीवाल के 80 साल पुराने सरकारी बंगले में 3 घटनाएं हुई थी। जिस कमरे में केजरीवाल के माता पिता रहते थे उसकी छत गिर गई थी। केजरीवाल के कमरे और गेस्ट रूम में भी ऐसा ही हुआ था। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने ऑडिट करके बंगले के रेनोवेशन की सिफारिश की थी। इसके बाद आपने सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साध दिया। फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की, 12 करोड़ रुपए की कार। केजरीवाल सरकार पहले से ही शराब घोटाले में फंसी हुई है। उसके 2 पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं। सीबीआई केजरीवाल से भी पूछताछ कर चुकी है। सवाल यह है कि क्या केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन में भ्रष्टाचार हुआ है, जो ऐसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। क्या सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए खर्च करना जायज है? केजरीवाल जिस सादगी और आदर्शवाद की दुहाई देते थे, उसका क्या हुआ? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा, कांग्रेस की प्रवक्ता ओनिका मल्होत्रा, राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक साहब, राजनीतिक विश्लेषक अकील खान और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह, और आप सबके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो कहानी हमने देख ली, सुन ली, समझ ली कि क्या हुआ है। दिल्ली में एक बार फिर बवाल है और इस बार मामला है केजरीवाल साहब के बंगले का। अच्छा, एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ और दे दूं कि बुलाया तो आम आदमी पार्टी को भी था। सबसे पहले ही आमंत्रण उनको भेजा गया था, शाम तक बात होती भी रही, लेकिन ऐन वक्त पे वहाँ से इनकार आ गया। इसलिए आम आदमी पार्टी, जिसके इर्द गिर्द मुख्य डिबेट है, वो इस चर्चा से नदारद है। बहरहाल फिर भी चर्चा तो हम करेंगे। बाकी सभी मेहमानों का स्वागत है और सभी दर्शकों का भी स्वागत है। तो संजीव साहब, यहीं से मैं सवाल उठाऊं कि अब आना तो चाहिए था आज की चर्चा में। अब अगर विवाद उठा है, वो सही है, गलत है, उसका कितना पक्ष सही है, कितना पक्ष गलत है, आरोप प्रत्यारोप तो उन्होंने भी लगा दिए प्रधानमंत्री पर बात ना करना ये ठीक नहीं है। क्या ये मंशा को दिखाता है?
देखिए भट्ट साहब, जो आरोप आपकी आवाज कौशिक साहब आ नहीं रही। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी, मैंने कहा कि एक ऐसी क्षेत्रीय पार्टी जो बहुत कम वक्त में 2 प्रदेश में अपनी सरकार बनाती है और लास्ट में वो देश के प्रधानमंत्री जिस जगह से आते हैं, जिस स्टेट से आते हैं, वहां जाके वो राष्ट्रीय पार्टी बनती है। तो निश्चित तौर पे इस तरह से जब आरोप लगेंगे तो चर्चा स्वाभाविक है और उस पर बातचीत भी होनी चाहिए, जवाब भी मांगे जाने चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नीयत से इस पर चर्चा की जा रही है। आखिर क्या केजरीवाल साहब के करके आम आदमी पार्टी से ये कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के हवाई जहाज के बारे में वो भी पूछें कि आपने क्यों खरीदा? क्या उनसे ये भी पूछा जाए कि 90 करोड़ आपने क्यों खर्च कर दिया? क्या उनसे ये भी पूछा जाए कि 500 करोड़ का आप अपना बंगला क्यों बनवा रहे हैं? देखिए, ये बात घूमने और घुमाने की है। मूल मुद्दे से पिछले कुछ दिनों से, महीनों से आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी उखड़ रही है और हर एक मुद्दे पे, चाहे वो अडानी के भ्रष्टाचार के मामले हो या सदन में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करने की कोशिश की हो, लगातार उसको वो घेरती रही है और हर मामले में प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही है बड़ी मुखर होकर। यहाँ तक कि डिग्री वाले मामले में भी आपने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने उनको घेरा। तो इन सब चीजों से, या खास करके एक नई बात, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जिस तरह से उनके ही पार्टी के बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे, महासचिव रहे, बाद में राज्यपाल रहे, उन्होंने जितना बड़ा आरोप लगाया है, इन तमाम बातों को डाइवर्ट करने के लिए एक ऐसा मुद्दा लाया गया कि आप इस पर चर्चा कीजिए। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के माताजी, पिताजी या उनके कमरे में यदि कोई रहता है और उस पर छत की ऊपर से दीवारें टूट के गिरनी शुरू हो जाए, तो क्या उसको बनाने की जरूरत नहीं है? क्या 80 साल पुराने यदि उस बिल्डिंग को तोड़ करके नया बिल्डिंग बनाने की जरूरत पड़ी है और उसमें पैसे खर्च हुए हैं, तो ये इतना बड़ा मुद्दा कहाँ से हो गया? क्या ये करप्शन से जुड़ा हुआ मुद्दा है? सवाल ये है कि इस तरह की बातें करके किसको बचाया जा रहा है? कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है? देश की जनता ये जानना चाहती है। हमने देखा है कि पिछले 3, 4, 5 महीनों पहले जब चुनाव था तो रोज शाम में एक स्टिंग ऑपरेशन आता था और सुबह शाम तक तमाम टीवी चैनलों पर बारे में चर्चा होती थी। लेकिन देश की जनता प्रबुद्ध है, वो समझती है कि ये किधर डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। बावजूद उसके लोगों ने दिल्ली के बाहर का रास्ता दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो ये बातें लोग समझ रहे हैं। अब ठीक है, इनका अपना काम है। कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता और पक्षकारिता में अंतर नहीं करना चाहते हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए, उनको वो सूट करता है। हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि देश की जनता के लिए महत्वपूर्ण विषय क्या है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, भुखमरी है। ठीक है, दो यहाँ पे चीजें हैं। एक तो 45 करोड़ रुपए की रकम और दूसरा वो वक्त। सतीश जी, क्या ये चीज, मुझे नहीं पता कि चीफ मिनिस्टर का बंगला होता है तो उसके रिनोवेशन में कितने खर्च की अनुमति होती है या उसका कितना आगे तक जा सकता है, लेकिन 45 करोड़ अपने आप में एक बड़ी रकम होती है। और फिर बात ये भी निकल कर आ रही कि उस वक्त हुआ जब कोविड का काल था, जिस समय और बहुत सारे कार्य रोके गए, पैसे की कमी या तमाम दूसरी चीजों का हवाला देते हुए, या पैसे दूसरी जगह पे यूटिलाइज करने के लिए, और ऐसे समय पे रिनोवेशन आता है, तो क्या ये सवाल खड़े करता है? देखिए, सवाल तो खड़े हैं, तो सवाल का जवाब जिस प्रकार से दिया जा रहा है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए क्या होता है कि ऐसी चीजों में हम लोगों ने अमूमन देखा है कि आपके ऊपर कुछ सवाल खड़े होते हैं तो आप सवाल को दूसरे तरफ उसका जो है नाली कर देते हो जी। तो ये जो सवाल हाँ, आप पार्टी के तरफ से मैं भी सुन रहा था जो आपके ही चैनल पे ये कहा जा रहा है कि जी प्रधानमंत्री जी ने ये खरीदा, वो खरीदा, उनके लिए ये चलता है, वो है, ये है, वो है। तो इस प्रकार से वो बैलेंसिंग की जाती है। अब क्या सही है क्या गलत है बड़ा मुश्किल है कहना। ये बात सही है कि जिसे इसमें वो चाहे किसी का भी हो, वो टैक्स का सवाल उठेगा, जनता के टैक्स का, लेकिन ये भ्रष्टाचार है क्या? और अब मुझे नहीं मालूम कि कितना एक मुख्यमंत्री के या किसी प्रधानमंत्री के या किसी के बंगले पर खर्च की अनुमति है या सुख सुविधा में उसकी क्या अनुमति है कानून के हिसाब से, वो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन राजनीति में तो यही चलता है, 1-2 दिन ये मुद्दा रहेगा और फिर मुद्दा ये उतर जाएगा, कोई दूसरा मुद्दा चढ़ जाएगा। तो ये निश्चित सी बात है। और इधर से भी आरोप लगेंगे, उधर से भी आरोप लगेंगे।
और इसी आरोपों को हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे कोई निजात मिल जाएगा, इससे कोई निकल जाएगा, कोई चीज सोल्यूशन हो जाएगा, ये बड़ा मुश्किल चीज है। क्योंकि ये जो सापेक्षिक बात होती है ना, कि मैं और तुम का जो ये कंपटीशन होता है, तो मेरे ऊपर आरोप, फिर मैं उसके जवाब में दूसरा आरोप आपके ऊपर लगाऊं, इसमें ये बैलेंसिंग करने का प्रयास होता है। पॉलिटिक्स तो इसी हिसाब से चलती रहती है। हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नेताओं पर इसका कोई फर्क भी पड़ता है। जी अकील साहब, क्योंकि बात केजरीवाल साहब की है इसलिए क्योंकि वो कहते हैं भाई मैं एक आम आदमी हूं, मैं बिल्कुल मतलब आम आदमी, और वो रहते भी बिल्कुल आम आदमी की तरह हैं। उनकी कार का जिक्र आता रहता है, उनके कपड़ों का जिक्र आता रहता है, उनके रहन सहन का जिक्र आता है। लेकिन तभी ये सवाल थोड़ा सा और मुखर हो जाता है कि भाई आपने रिनोवेट कराया, अच्छी बात है, कुछ ये भी हमने सुना कि उसकी छत गिर गई थी, उनके माता पिता का जो कमरा था, लेकिन 45 करोड़ रुपए एक बंगले के रिनोवेशन में, 45 करोड़ रुपए में एक पूरा नया महल खड़ा हो सकता है। देखिए 2021 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ पास करके सारी अथॉरिटीज जो है एलजी को दे दी थी। एलजी साहब के अंडर में सारे चीफ सेक्रेटरी और सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंडर में है। अगर किसी चीज़ का इस बारे में डिसीजन है, सीपीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी जो भी डिसीजन ले रही है, उसका पूरा डिसीजन जो है बगैर एलजी की परमिशन से कुछ नहीं होना था। और ये जो है ये ट्राइबियल इशू है। सबसे हमारे दिल्ली के अंदर और देश के अंदर जो समस्याएं हैं उसको अरविंद जी सॉल्व किया है उन्होंने पिछले 8 सालों में, और पूरे देश की राजनीतिक दिशा जो है उन्होंने तय की और बदल दी है। और हमारी जो सोशल हमारी जो सोशल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो हमारी आर्थिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको उन्होंने फुलफिल किया है। तो अरविंद जी उनका फोकस जो है वो उसके ऊपर रहा है, उसका रिजल्ट दिया है। और पूरे देश में बल्कि पूरे विदेशों के अंदर भी उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का जो नीतियां और जो रिजल्ट रहे हैं, परिणाम रहे हैं, वो देखने लायक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आज जो है ना, अब 1 मिनट सुन लीजिए, आज जो है देश की जो ज्वलन समस्याएं हैं और 108 नंबर पे भुखमरी हमारी पहुंच गई है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, 142 नंबर पे हमारा पर कैपिटा इनकम पहुंच चुका है, जो अफ्रीकन कंट्रीज के बराबर में हम पहुंच गए। अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी बन चुकी है। तो ये ज्वलन समस्याएं हैं। 45 करोड़ रुपीज आप जो भी है, अरविंद जी को तो इस बारे में कोई ना उन्होंने डिसीजन दिया ना उनको पता कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है और एलजी के पास में है। उन्होंने किया, पीछे से कुछ दूसरे बंगले लिए हैं, कितने करोड़ के बंगले लिए हैं, उसमें क्या क्या खर्चा हुआ है, ये पीडब्ल्यूडी रखती है। हाँ 1 मिनट, वो मैं बात ये कह रहा था कि अब चूंकि है मुद्दा और आज बहस करने बैठे हैं तो मुद्दा तो यही है। अब जैसा अभी कह रहे थे सतीश जी की एक सवाल आएगा, जवाब में दूसरा, ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में देखना ना। नहीं तो ठीक है, अरविंद केजरीवाल साहब के काम की बात यहां नहीं कर रहे, काम उन्होंने बढ़िया किया है, अच्छी बात है, उस पर भी कई बार बातचीत हुई है और वो अलग चीज है। लेकिन आज जो सवाल उठ रहा है ये 45 करोड़ का रिनोवेशन और फिर वो कौन सा वक्त था, क्या था, और जैसा सतीश जी कह रहे थे कि उसके जवाब में काउंटर, उसका 2 तरीके का जवाब होगा ना। एक जवाब तो ये होगा कि भाई देखिए ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये इस तहत हुआ। एक काउंटर की फिर प्रधानमंत्री का पेन, उनकी जैकेट, उनका कपड़ा, उनकी कार, ये सब चीजें। तो अब क्या माने, क्योंकि हम तो मानते हैं कि आम आदमी पार्टी थोड़ी अलग पार्टी है, थोड़ी डिफरेंट तरीके से चलती है और इसीलिए मुद्दा बड़ा है। कोई दूसरी पार्टी होती तो इतनी बात शायद ना कर रहे होते। चारू प्रज्ञा, तो अब जो जवाब आता, आम आदमी पार्टी आज यहां पर है नहीं, लेकिन जो जवाब उनकी तरफ से वो ये है कि उन्होंने उसकी तो कोई सफाई नहीं दी है, लेकिन आपकी पार्टी के ऊपर और सीधे सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर ढेर सारे आरोप लगा दिए। जी मैं सुन रही थी और विपिन जी, मैं इस पैनल पर बाकी प्रवक्ताओं को भी सुन रही थी, तो पहले उनकी बातों का जवाब देती हूँ और फिर जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं कहूंगी। थोड़े समय पहले कौशिक जी बहुत साफ तरीके से कह रहे थे कि भाई दीवार गिर जाएगी तो रिपेयर तो करानी ही पड़ेगी। तो कौशिक जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, रिपेयर करना, रेनोवेशन करने में आप 45 करोड़ को जस्टिफाई कर रहे हो, नया बंगला बनाने में कितने करोड़ों को जस्टिफाई कर दोगे? कौन सी दीवार गिरी और उसमें 45 करोड़ कैसे लग गए? मुझे तो ये गणित अभी तक समझ में नहीं आई और मुझे छोड़िए, मुझे नहीं लगता इस देश में किसी को भी समझ आएगी। आप समझाइए मत, क्योंकि जितने एक्सप्लेनेशन आम आदमी पार्टी और उनकी सपोर्टर्स की तरफ से आ रहे हैं वो सुनकर लोगों को हंसी आ रही है। आगे बढ़ती हूं। इसमें जिस तरीके से संख्या टूट रही है उसमें 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो पैसे साइफन ऑफ करे गए हैं
घपले करे गए हैं, यहां से वहां करे गए हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल जी वैसे हाथी हैं जिनके दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं, क्योंकि भाई रोज तो साधारण वेशभूषा में रहते हैं। यहां पर मुख्यमंत्री बनने से पहले जिस तरीके के भाषण देकर वो आए थे कि मैं तो आम आदमी हूं, अरे जिसकी पार्टी का नाम ही आम आदमी है, वो कैसे 1 करोड़ के पर्दे लगा सकता है एक 5 कमरे के घर में? भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर यहाँ पे पैसे मिसअप्रोप्रिएट हुए हैं, अगर घपलेबाजी हुई है, अगर करप्शन हुआ है, ये जरूर मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि यही कोविड की जो पूरा समय चल रहा था, इसी काल में कई बार कई घपले हुए। हमने सुना क्लासरूम्स बनाए केजरीवाल सरकार ने, क्लासरूम्स में बड़े से बड़े हिसाब लगाकर बैठ लिए, महंगे से महंगे पंखे की गिनती हमने करके देख ली, 5 लाख से ज्यादा का क्लासरूम रेनोवेट नहीं हो सकता था। हिसाब दिया केजरीवाल सरकार ने 30 लाख का। उसके बाद शराब घोटाला इसी समय पर हुआ। कोविड में त्राही त्राही मची हुई थी दिल्ली में, लोग मर रहे थे दवाई के लिए, इंजेक्शन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और ये या तो अपना महल रेनोवेट कर रहे थे, बना नहीं रहे थे, ये तो केवल रेनोवेशन का खर्चा है, या फिर वो शराब घोटाले में अपने दोस्तों तक पैसे पहुंचा रहे थे, छोटी मोटी रकम नहीं, करोड़ों में। अच्छा, बार बार अगर आप बात करते हैं प्रधानमंत्री जी के हवाई जहाज की, तो भाई हवाई जहाज की जितनी कीमत होगी उतनी कीमत में ही हवाई जहाज आएगा। कल को उस हवाई जहाज का इस्तेमाल करने वाले और भी बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन कौन से पर्दे 1 करोड़ के लगते हैं, मुझे प्लीज समझा दीजिए। और अब जो आखिर में जो पैनलिस्ट बोले, वो मेरे ख्याल से खान साहब बोल रहे थे, वो कहते हैं इंडिया एक अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी है। खान साहब, एक ऑस्ट्रिच सिंड्रोम आपने सुना है? बिल्ली बनकर बैठना। बिल्ली जब कोने में बैठती है ना, आंख मूंद के यूं बैठ जाती है और उसको लगता है उसे दुनिया नहीं दिख रही, तो दुनिया को भी वो नहीं दिख रही। ये ना बिल्ली वाला सिंड्रोम आपने पाल रखा है। इंडिया अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं है, इंडिया विश्व की फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है। आप जाकर नंबर देखिए, आप थोड़ी दुनियादारी समझिए और उसके बाद इसका जवाब मैं देता हूं आपको, इसका जवाब देता हूं। टोटली मिसलीडिंग सर, मैडम, इज टोटली मिसलीडिंग। जो बिहार जो सबसे ज्यादा डाउन, सबसे हमारे देश सबसे नीचा, सुनिए वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होता है, बिना जो डेटा सबसे दिए ज्यादा आप अपनी मर्जी से, अभी वो सबसे फास्टेस्ट होता है इकोनॉमी। चलिए, क्योंकि आज की बहस अर्थव्यवस्था पर नहीं है। एक मिनट चारू जी और खान साहब, आज की क्योंकि मेरी बात पूरी होने दीजिए, क्योंकि अखिल जी, मैं एक बात बोल सकती हूँ? चलिए, उन्हें पूरा करने दीजिए जी। हमारे देश की जो ज्वलन समस्या है उसको आप डाइवर्ट करने के लिए ये 45 करोड़ का आप बात कर रही है, 2.5 लाख करोड़ का, 2.5 लाख करोड़ का नोटबंदी में घोटाला हुआ है। मोदी जी बोलते थे 50 दिन में ठीक कर दूंगा, बोलते। चलिए ठीक है, 1 मिनट चारू जी को पूरा करने दीजिए। अखिल जी अभी बहुत सारा समय है, चारू जी को पूरा करने दीजिए। आपकी जवाब दे रहा हूँ अभी 10 लाख करोड़। देखिए, मजे की बात ये है, आपने जो दिए हैं उससे पूरे देश के अंदर 10 साल तक मैं आपकी हर बात का आंकड़ों के साथ जवाब दे सकती हूँ। लेकिन विपिन जी, लेकिन 1 मिनट, मैं भी ये चाहूंगा, देखिए अब ऐसे तो हम सारी चीजें निकालेंगे। 1 मिनट, दोनों प्रवक्ताओं से बोलूंगा कि ऐसे तो सारी चीजें निकालेंगे तो पीछे जाके बहुत सारी बात कर सकते हैं, लेकिन आज अगर बात बंगले की आई है और सूट की और कलम की आई है, स्टिक टू दैट, हम उसी पे रहेंगे। आपको सवाल पूछना है, पूछिए। इतने के कपड़े, उतने का पैन, इतने का पर्दा, सब कुछ है, लेकिन स्टिक इसी पे रहेंगे, वरना ये डिबेट तो 1 घंटे में ऐसी खत्म हो जाएगी। फिलहाल मोनिका जी, कांग्रेस पार्टी भी हमेशा वैसे तो विरोध में रहती है आम आदमी पार्टी के, लेकिन यहां पर भी और मुखर होकर आए और उनसे भी आपका हिसाब किताब मांगा गया है। क्या आपको भी ये लग रहा है कि ठीक है, आम आदमी पार्टी जिस तरीके के चरित्र के साथ आती है, जिस तरह के चीजों के साथ आती है, अब अगर इस तरह की घटना आती है तो फिर ये सवाल लाजमी होता है। फिर हम ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी का काम ऐसा था, स्कूल बनाए, ये हॉस्पिटल बनाए, वो अपनी जगह है, लेकिन उसकी तुलना इससे नहीं हो सकती। विपिन जी, और राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो आपने प्रॉवर्ब सुना है ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो इसलिए क्वेश्चन उठते हैं कि जब आप ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात करते हैं, अपने आपको ऑस्ट्रेलिया बताते हैं कि मैं तो बिल्कुल ही सिंपल आदमी हूँ और गाड़ी नहीं चाहिए, ये आप ही के बोल हैं। हमने नहीं कहा था आपको ये बोलने के लिए, आपने लोगों को ये कहा, बच्चों की कस्में खाई, और उसके बाद पता नहीं कहाँ वो चीजें फेड हो गई हैं। अब जब चीजें आएंगी, मिस अप्रोप्रिएट होंगी, तो
बात तो उठेगी। और क्यों ना उठे, माना ज्वलंत मुद्दे हैं, बहुत से टॉपिक हैं, लेकिन आज अगर ये बात इनके बारे में उठती है तो सर इनकी ड्यूटी बनती है आगे क्लैरिफाई कर दें। भाई आखिर अपने आप को तो कट्टर ईमानदार का टैग देते ना, अपने आप को भी दे दें। इन्होंने मनीष जी को कहा और सबको तो यही कह रहे हैं ना, कट्टर जैन साहब को भी कट्टर ईमानदार। तो इतने ईमानदार हैं, कोई पैनिक नहीं है, कोई चैलेंज करते हैं हम लोग, अब आके बताइए कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, ये मेरे कारण थे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शराब की नीति तो सामने आएगी, बहरहाल वो मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर आप ये बातें करते हैं ना तो आप प्रवचन मत दीजिए, अगर कहते हैं तो करिए। हमें तो खुशी होगी ना, आपने कहा था मैं तो आम साधारण आदमी हूँ, गाड़ी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तमाम वो चीजें कही थी, तो जस्ट प्रूव इट, दैट्स इट। या तो बोलिए मत, अगर आपने ये बातें कही हैं अमल में लाइए, कहिए नहीं, या तो बोलिए पब्लिक को हाँ मैं झूठा था, हाँ मैंने झूठे वायदे किए थे और अब मुझे ऐशो आराम चाहिए क्योंकि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ। या तो ये जनता को बोल दीजिए, आप इतनी हिम्मत रखिए बोलने के लिए। रहा बीजेपी के सवाल, जाहिर सी बात है क्रॉस क्वेश्चनिंग तो होगी, देखिए आप दूसरे पे जब फिंगर पॉइंट करते हैं तो आप पे भी उठती है। आप भी तो झोला कहते हैं, झोला लेके आया हूँ, मैं तो फकीर हूँ, उसके बाद क्या करते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, वो ब्लैक का पेन, चश्मा, तमाम वो चीजें पहनते हैं। तो आप क्लैरिफाई करिए। तो ये चीजें दोनों पार्टी की ये डिफिकल्टी है कि बातें बहुत लंबी करते हैं, प्रवचन बहुत अच्छा देते हैं, ये एक्सपर्ट है इसमें गुमराह करने के लिए, लेकिन क्लैरिटी नहीं छुप सकती सर। विपिन जी आज नहीं तो कल तो सामने आई थी, आएगी, और वही हुआ सर। तमाम वो चीजें सामने आ रही हैं, उसका पर्दा आप स्कूल, हॉस्पिटल, फ्लाईओवर्स या तमाम उन चीजों से या फ्री बिजली से नहीं कवर अप कर सकते जी। आप अगर अच्छे काम कर रहे हैं आपका सेपरेट इशू है, लेकिन ये पब्लिक मनी है, पब्लिक टैक्स पेयर्स का मनी है, इस तरह से बेरहमी से आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। सतीश जी, माफ कीजिए संजीव जी, आम आदमी, चाहे वो शराब की बात हो या वो बाथरूम और स्कूल जो बनाए उनकी बात हो कि कौन सा कितने में बनेगा, और उसके बाद सत्येंद्र जैन वाला मामला हो, लेकिन लगातार, और अब ये बंगले वाली चीज आ गई। देखिए अब आरोप प्रत्यारोप की ही बात है, जैसे सतीश जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सारी सापेक्षिक चीजें हैं, अभी कौन सी चीज कहां जाके कैसे प्रूव होगी, कुछ मामले कोर्ट में है, कोई जेल में है, ये नए आरोप आ गए। लेकिन लग नहीं रहा कि आम आदमी पार्टी की जो छवि है वो लगातार ऐसे हमलों से, हमला ही कह रहा हूं मैं, चलिए इसको, धूमिल हो रही है। देखिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातों से छवि धूमिल हो रही है। देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, वो समझती है कि इसका मायने क्या है। जब कहीं भी कोई इलेक्शन होता है तो इस तरह से एक रणनीति के तहत किसी पार्टी की छवि हमेशा से खराब की जाती है और बड़े इनोसेंट होकर ये दलील दी जाती है कि यदि आप पाक साफ हैं तो बच के चले आएंगे, अभी आप जेल जा रहे हैं, सीबीआई से डर रहे हैं, ईडी से डर रहे हैं, यदि आपने गुनाह नहीं किया है तो आप छोड़ दिए जाएंगे, पाक साफ है। अब कौन हिसाब देगा इसका, यदि 20 दिन हो, 2 महीने हो या 2 साल हो, यदि आपको जेल में डाल दिया जाता है किसी आरोप पे, आप पाक साफ निकल के ही आते हैं, आपका सारा कैरियर समाप्त हो जाता है। तो कौन नहीं समझता इस चीज को। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों पार्टियों का दर्द साफ दिखाई दे रहा है। एक तो साफ है और दूसरे के चेहरे पर जो खौफ दिखाई दे रहा है वो भी दिखाई दे रहा है। पहले आम आदमी पार्टी से ये भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि ये वोट को अपने तरफ खींच रही है और वोट बैंक अपना बना रही है, और पिछले कुछ महीनों से जो नतीजे सामने आ रहे हैं अब उनको दिखाई देने लगा है कि नहीं, ये मुझे भी टक्कर दे रहे हैं और देश का एक बहुत बड़ा वर्ग लगातार आम आदमी पार्टी से जुड़ता चला जा रहा है उसकी नीतियों की वजह से। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह से फैलाव देखा जाए, इस तरह से लगातार एक नई ऐसी पार्टी जो बहुत कम वक्त में लोगों का इतना चहेता बन गई है, लोग उसको प्यार दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं और आगे बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पे इस तरह की बातें होनी स्वाभाविक है। और कोशिश यही की जा रही है कि इस रफ्तार को कम कर दिया जाए, थाम दिया जाए, तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता क्या इन बातों पे यकीन कर रही है, जनता क्या स्तब्ध है? बिल्कुल स्तब्ध नहीं है। जनता समझ रही है, मैंने कहा शुरुआती दौर में कि जनता ये समझ रही है कि इस बहाने हम कोई और चर्चा में हमको उलझाने की कोशिश की जा रही है, मूल मुद्दा तो कहीं और पीछे छूटता हुआ दिखाई जा रहा है। 2024 का वो इलेक्शन दिखाई दे रहा है, तमाम तरह के जो वादे किए गए थे पिछले 10 सालों में। आपने कहा था कि चप्पल वाला हवाई जहाज पे घूमेगा, महंगाई कम कर दी जाएगी, काला धन खत्म हो जाएगा, बॉर्डर पे जो आतंकवाद है वो खत्म हो जाएगा, आप बुलेट ट्रेन पर चढ़ना शुरू कर देंगे, दौड़ना शुरू कर देंगे, तमाम तरह के जो वादे किए थे, गरीबों की, किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, पता नहीं कब हो जाएगी, हर घर आदमी को घर मिल जाएगा। तो वो तमाम तरह के जो वादे थे, लोगों ने बड़े उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और लोगों ने अब सवाल करना शुरू कर दिया है। ठीक है, उस सवाल को ये नई नवेली पार्टी हवा दे रही है
जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होगी। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे अच्छी बात हमें जो पसंद आती है वो ये है कि वो पिच तैयार करती है, फील्ड तैयार करती है, अपने लोगों को खड़ा करती है और मजबूर कर देती है कि आप आइए और इस पर खेलिए। लेकिन एक ऐसी पार्टी से उसका पाला पड़ा है जो इन सारे खेल को समझती है और अपने तरीके से वो खेलना जानती है। वो जानती है कि कहाँ आप उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपने मुद्दे पर अडिग है, वो लगातार सवाल कर रही है, चाहे वो अडानी के मामले में हो, चाहे सदन में जवाब देने का मामला हो, या फिर स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, इन हर बात पे वो आवाज लगातार मुखर कर रही है और ये पेशानी पे बल दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सतीश जी, क्या जो अभी बोला संजीव जी ने, आप तमाम प्रवक्ता ऐसा बोल रहे, क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का ही पूरा मामला है कि आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल पाक साफ है, वो कुछ गलत नहीं कर रही और बीजेपी उसको परेशान करना चाह रही है, जो डर गई है, जो भी कुछ कह लें उससे, आगे चुनाव है, तमाम चीजें, ये बिल्कुल एक तरफा चीज है, इस पर कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं? देखिए, जब भी जिसको मौका मिलता है वो अपने काउंटर जस्टिफिकेशन जो है, काउंटर जस्टिफिकेशन देने का कोशिश करती है और जब भी जिसको मौका मिलता है वो एक दूसरे पर आरोप जड़ते ही रहते। मैं थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा हूं कि मैं स्पेसिफिक में नहीं जाना चाहता, मैं कोर्ट नहीं हूं, मैं कुछ नहीं, मैं कभी नहीं बोलता इस तरह से। आरोपों में अगर हम चले तो अभी हाल में ही तो राहुल गांधी पे आरोप लगे थे कि 40,000 का टी शर्ट पहनते। आरोपों में आप देखिए तो ये सफाई का महोत्सव होता था अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के समय में, तो ये लगता था कि इन्होंने पूरा पैसा लगा दिया। चंद्रबाबू नायडू के समय साइबराबाद का लगता था कि वो तो बहुत एलिटिस्ट है, वो तो कैपिटलिस्ट है, वो तो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट है। आप मायावती जी के समय में देखे मेमोरियल बने, बहुत सारे जिंदा लोगों के भी मेमोरियल बन गए। तो ये आरोप लगते रहते। आरोप तो आपको इधर से भी लगेंगे और उधर से भी लगेंगे। भाई, प्रधानमंत्री के पर 10 लाख रुपए का सूट पहनने का जो आरोप है वो किसने लगाया? वो तो राहुल गांधी ने ही लगाया था। ये सब चलता रहता है। सवाल ये है कि क्या कोई मापदंड हो, कोई शुचिता हो, कोई एक पब्लिक लाइफ का की में कोई स्टैंडर्ड्स हो, तो ये चलता रहेगा। इससे होना जाना कुछ नहीं है। पहली बात तो यही है, ये होता रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अब इनको भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए, उन्होंने काउंटर दागा है। क्योंकि अभी तो केजरीवाल जी ने क्या कहा था, वो क्या नाम है, विधानसभा में एक बड़ा ही मतलब आउट ऑफ ब्लू एक बयान दे दिया। तो ये चलेगा, ये चलता रहता है। मैं इसको बहुत ज्यादा महत्व देता नहीं हूं, क्योंकि देखिए एक बात जरूर, सतीश जी आप पत्रकार हैं, आप चीजों को अलग पर्सपेक्टिव में देखते हैं, लेकिन जैसे अभी बात जनता की हो रही थी, तो क्या जनता को भी इन सब चीजों की सोच उनकी ऐसी रहती कि ये तो चलता रहेगा, पार्टियों के बीच की चीजें, या इससे कोई परसेप्शन उठा लेती है फिर वो? देखिए जनता जो है ना, आप थोड़ा 1 मिनट दे दीजिएगा। जनता जो है ना, या तो भावनात्मक मुद्दे पर आजकल चल रही है, और नहीं तो सीधे सीधे जनता भी समझती है कि हमको क्या मिला। तो अगर उसको अनाज मिल गया, चाहे तेल मिल गया, कुछ सब्सिडी मिल गई, सिलेंडर मिल गया, घर मिल गया, तो वो एक लाभार्थी वर्ग बन के अपना काम, अपना वो हिसाब किताब देखती है। जनता भी, आप हमको देखेंगे जो इस तरह का माहौल इस देश में बना है, कि अगर ऐसा होता तो भ्रष्टाचार में कितने लोग फंसे, और उन पार्टियों का जो राजनीतिक जो चुनाव में जो उनके नतीजे आए हैं उसे एकदम बिल्कुल उलट आए। मसलन देखिए बिहार में आरजेडी आज सरकार में है, क्या हुआ लालू प्रसाद यादव के साथ। तो ये जो भ्रष्टाचारी और यहाँ तक कि क्रिमिनल्स, जो जातिवाद मूलक समाज है या धर्म मूलक समाज है हमारा में, जो बंटवारा है, उसमें यहाँ तो क्रिमिनल को भी सब भगवान मान लेते हैं जातिगत, और भ्रष्टाचार को तो एक आध बार अगर कोई इधर उधर क्या कहते हैं पनिश कर दिया तो कर दिया, लेकिन अधिकतर आप देखिएगा पूरी राजनीति में कि जो भ्रष्टाचार वाला जो कम से कम मुद्दा है, वो तो मुझे लगता ही नहीं कि वो स्थायी है। तो मैं जनता का क्या कहूँ, इन्होंने इस तरह का एक माहौल पूरे देश में बनाओ, इसलिए मैंने बोला ये सब निरर्थक बातें हो रही है। हालांकि मैं सैडिस्ट या पेसिमिस्ट जरूर साउंड करूंगा, लेकिन सच्चाई यही है
जी ठीक है, नहीं एक इसमें सवाल निकलता है। चारू जी, सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि ये जो आरोप लगाया आपकी पार्टी ने केजरीवाल पर, तो ये भ्रष्टाचार का आरोप है या ये वो रकम बड़ी है, ये आरोप है आपका कि भाई 45 करोड़ कैसे खर्च किए, या आपने एक विपदा के समय में कैसे खर्च किए, या आप इसमें कोई भ्रष्टाचार या घोटाला देख रहे हैं? नहीं, यही एक्सप्लेनेशन तो हम मांग रहे हैं विपिन जी। जैसा मैंने कहा, ये दोनों में से एक ही मुद्दा हो सकता है। भाई, या तो ऐसा है कि आप लोगों से झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और मैं सीएम की कुर्सी पे बैठा हूं तो क्या हुआ, मुझे फिर भी बड़ी गाड़ी बड़ा घर नहीं चाहिए। बल्कि मुझे तो कुछ साल पहले का उनका एक वीडियो याद आ रहा है जिसमें कहते थे कि मैंने रिक्वेस्ट करी है सरकार से मेरे लिए एक छोटा सा घर ढूंढ दे, क्योंकि 5 कमरों के घर की मुझको जरूरत नहीं है। तो आप उस इंसान से ये इंसान कैसे बन गए, जबकि आपका इलेक्ट होने के समय रोज हर दिन का हर समय का दावा ये था कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको कोई पर्क्स नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला आपको कुछ नहीं चाहिए, सिक्योरिटी आपको नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी वापस पूछना चाहती हूँ, क्या ये वही किस्सा है जो आपने दिल्ली के क्लासरूम्स में किया था? हर चीज की कीमत में एक और बड़ा सा जीरो लगा दिया था और 5 लाख की चीज 50 लाख की बता दी थी। क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मुद्दा है? अरे, कंसल्टेंसी के नाम पर 1 करोड़ रुपए दिए। विपिन जी, कौन कंसल्टेंट है ये जो केवल बातचीत करने के 1 करोड़ रुपए चार्ज कर लेता है? कहां से ये नंबर किसी को ठीक लग रहा है और कैसे ये जस्टिफाई हो रहा है, मुझे नहीं समझ आता। अकील साहब, ये बात तो है कि केजरीवाल साहब जिस तरह की बात करते थे, ये बात उसके बिल्कुल उलट जा रही है। विपिन जी, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि जो आज तक का हमारे देश की, हाँ बोलिए 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 अकील जी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे देश के अंदर जो अभी तक हिस्टोरिकली आप देख लीजिए, जब से हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ है, सबसे बड़ा अरिस्टोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज हमारे नरेंद्र मोदी जी। अरे मैं एक मिनट अखिल जी, पहले लेकिन इधर तो पहले केजरीवाल साहब की तो बात कर ले फिर, क्योंकि नहीं मोदी जी पे भी आ जाएंगे। मैं खुद डेविल्स एडवोकेट बन के सवाल पूछ लूंगा। नहीं चारू मैडम ने, ये तो सवाल मैं खुद पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने भी तो केजरीवाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उनकी बातों को सुनी, तो ये सवाल तो हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री जो है, एक मिनट 4 बार बदलते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं, 4 बार 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा होता है उनका। ये आप बताइए, ये अरिस्टोक्रेटिक नहीं, एक मिनट अखिल जी, एक मिनट चारू जी, एक मिनट चारू जी, अखिल जी ये सवाल तो मैं पूछ रहा हूं, चारू जी बाद में पूछेंगे, पहले ये सवाल मैं पूछ रहा हूं कि अगर केजरीवाल साहब ने जो बातें अपने लिए कही थी और उससे उलट बातें दिख रही हैं, तो ये सवाल पूछने का तो हक है, और जिस जनता की अभी बात कर रही थी उसके मन में भी ये सवाल आएगा, तो आप उसका जवाब दें। देखिए विपिन जी, जितने वादे किए थे अभी तक के, जितने भी वादे किए थे हमने इलेक्शन के टाइम में, वो सारे वादे अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे किए। तो इसका क्या मतलब है कि वो कुछ भी कर लेंगे? अगर वादे पूरे किए हैं तो क्या वो कुछ भी खर्चा करेंगे? क्या वो कुछ भी चीजें करेंगे? ये जो 45 करोड़ की बात कर रहे हैं ना, ये एलजी का एरिया है, एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया है, ये उनका। तो ये लाइन उनको कहने में दिक्कत थी क्या? ये तो आई नहीं, उन्होंने तो उल्टा वार किया कि प्रधानमंत्री का इतना, उनका उतना। दिल्ली, उन्होंने ये नहीं कहा। विपिन जी, रिजल्ट देखिएगा, दिल्ली का रिजल्ट ये है, दिल्ली का बजट प्रॉफिट में पिछले 8 साल से, और ये आज तक नहीं हुआ दिल्ली की हिस्ट्री के अंदर। और देश के कितने भी आप राज्य देख लीजिए, सब जगह जो है घाटे का बजट है, सेंटर में घाटे का बजट है, सारे फायदे, और क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म। नहीं, मुझे एक बात बताइए संजीव जी 2.5 लाख करोड़ नोटबंदी में 2.5 लाख करोड़ बीजेपी वालों ने खाए हैं। मैं आपको बताऊं, बीजेपी वालों ने, संजीव जी देखिए, ऊंचा बोलने से कुछ नहीं होगा, जो बेचारे ऊंचा आप दिल्ली के बजट में ट्रांसैक्शन किया है 80 अकील जी हो सकता है कि केजरीवाल साहब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आदमी हो, लेकिन ये बताइए मुझे, एक मिनट ये बताइए कि 8 लाख का पर्दा, 3 लाख का पर्दा, उसका क्या है? पर्दा तो 50 रुपए में भी आता है, पर्दा 800 रुपए में भी आएगा। पीडब्ल्यूडी वालों से ये आप पूछिए, पीडब्ल्यूडी ने पर्दे नहीं लगवाए होंगे, जिसने अप्रूव किया है। अरविंद जी ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की, इसकी कोई रिक्वेस्ट अरविंद जी ने नहीं की है। जो उनको लगा टूटा हुआ, पीछे जो उसके बंगले बने थे जो तोड़े उन्होंने, ये किसने किए? पीडब्ल्यूडी वालों ने किए ना। पीडब्ल्यूडी ने पर्दे भी लगाए, पीडब्ल्यूडी ने इंटीरियर भी किया। ये जानबूझकर षड्यंत्र किया गया है चीफ मिनिस्टर को बदनाम करने के लिए। अभी तक क्यों नहीं बोला? ये
कितने दिनों से जो चल रहा था, आज क्यों? क्योंकि आज के दिन जो है, जो सत्यपाल मलिक का केस है, उन्होंने जो उठाए हैं मुद्दे। नहीं, मुझे दिक्कत पता है अकील जी किस बात की है कि हर चीज में आपको एक तरफ तो बोलना है। मैं उनसे भी पूछ लूंगा, आपको एक तरफ तो ये बात बोलनी है, लेकिन दूसरी तरफ जवाब नहीं देना है। अगर सही है तो जवाब दीजिए, बात खत्म होती है। दिक्कत ये है ना, सारी राजनीतिक पार्टियां एक ही तरीके से बिहेव करती हैं। वो बताएंगी अपने को कैसा, लेकिन जवाब दूसरी तरीके से देंगी। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, मैं भी तो उसी जनता का हिस्सा हूं ना। का कोई मतलब नहीं है। अरविंद जी वो कर रहे हैं जो जरूरत है। अरे मैं कह रहा हूं अरविंद जी दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप वो बातों का तो जवाब देंगे जहां अगर दिक्कत है तो आप रोक नहीं सकते अरविंद जी के खिलाफ सवाल उठाने से। देखिए, अरविंद जी का सबसे बड़ा एम है दिल्ली का विकास करना और पंजाब का विकास करना, और यही मॉडल जो है पूरे नहीं, विकास करने से कौन रोक रहा है? विकास कीजिए ना देश के अंदर। नहीं, लेकिन अरविंद जी जो कहते हैं कि मैं बिल्कुल एकदम साधारण आदमी हूँ, मैं एकदम सिंपल आदमी हूँ, मेरा किसी चीज से कोई लेना देना थे, फिर घर में 8 लाख के पर्दे क्यों लगवाते हैं? और चलिए मैं यहाँ डेविल्स एडवोकेट भी बन जाता हूँ, मैं चारू जी से भी ये सवाल पूछ लेता हूँ। चारू जी, उन्होंने नहीं बोला कि लगाया जाए। चारू जी, नहीं, मैं अभी एक मिनट, अकील जी शांत हो जाइए, एक मिनट सारे लोग। मैं के पूछने से पहले मैं जवाब देती हूँ। मैं चला जाता हूँ चारू जी के पास। चारू जी, ये जो आपके पास लिस्ट है जो संबित पात्रा दिन में दिखा रहे थे कि इतने का पर्दा उतने का पर्दा, ये कहां से आई? चलिए ये सवाल मैं पूछ लेता हूँ। जी देखिए, एक तो ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है, इसीलिए तो घूम रही हैं। आरटीआई की क्वेरी पूछी गई थी, ये पब्लिक डोमेन की बातें हैं, हमको पता है। अखिल जी यहाँ पर बैठकर बोल देते हैं कि जो जरूरी है वो काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। सरकारी घर है, पीडब्ल्यूडी ने काम कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, मेरा जन्म एक सरकारी घर में हुआ था। घर तो अपना घर ही होता है ना, चाहे उसमें मुख्यमंत्री रहे या कोई साधारण सा अधिकारी रहे। घर में कोई काम नहीं होता है जी घर के मालिक से पूछे बिना। तो यहाँ पर ये सब बातें बताइए मत। अच्छा, और कितने और नेता की आप यहां पर एग्जाम्पल्स देंगे? तो बात ही आप उल्टी कर रहे हैं। कब हमने बोला कि हम केवल 500 रुपए की जैकेट पहनेंगे? पर केजरीवाल जी ने तो ठोक बजाकर बोला था मैं छोटे ही घर में रहूंगा। उसके बाद यहां पर जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, आम आदमी पार्टी के जितने नेताओं ने बयान दिया, क्या एक ने भी नकारा इस बात को कि 1 करोड़ के पर्दे लगाए हैं, 3 लाख का मार्बल लगाया है, 1 करोड़ की कंसल्टेंसी दी है, 1.25 करोड़ की तो किचन में अप्लायंसेस आई है। भाई कौन सा माइक्रोवेव और मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रहा हूं, मैं चारू जी, मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फ्लैट में रहा हूं, मैं इंजीनियर रहा हूं। सुन लीजिए आप, मैं भी नहीं, ये बताइए, मैं भी रहा हूं। हमारा कोई डिसीजन नहीं होता, हमारे घर का रिनोवेशन हो रहा है तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो क्या किया जाए रिनोवेशन। मैं भी रहा हूं एक इंजीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट के घर में रहा हूं मैं भी। आप इन इंसान को कंट्रोल करिए प्लीज, वरना मैं ईयरपीस निकाल। अकील जी उनको पूरी कर लेने दीजिए। अकील जी उनको बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। आप 2 ही लोग तो बोल रहे हैं अभी डिबेट में, हम सुन रहे हैं बाकी 4। जी धन्यवाद। और ये मैं हर चैनल पर बोलती हूँ, मेरे बीच में मत बोलिए वरना मैं ईयरपीस निकाल के उठ जाऊंगी। चिल्लाने का धंधा मेरा नहीं है, आपका होगा तो जब मैं स्क्रीन पर नहीं हूँ तब चिल्लाइएगा। पूरी बात आप होने नहीं दे रहे। देखिए, उत्तेजित होकर इसीलिए कूद जाते हैं क्योंकि उनका दिल भी कह रहा है यहाँ पर कुछ मामला ठीक नहीं है, यहाँ पर गणित बैठ नहीं रही, पर क्या करें, मजबूरी है। केजरीवाल जी को इनको बचाना है, हर हद पर जाकर बचाना है। तो मैं फिर से यही बात कहूंगी कि जिस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं, उतने बड़े बड़े वादों के बाद तो हमारा हक है पूछने का, क्यों हक नहीं है? और आप एक्सक्यूजेस कैसे दे रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही थी, आपने अभी भी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सुना है किसी भी नेता को कहते हुए कि ये आंकड़े गलत है? किसी भी नेता ने ये कहा है कि नहीं हमने 45 करोड़ का खर्चा नहीं किया? अरे कहा ही नहीं। 45 करोड़ में तो दिल्ली की बहुत पॉश लोकेलिटी, डिफेंस कॉलोनी जैसी जगह में आप जमीन खरीद के भी महल खड़ा कर दोगे ना, तब भी 45 करोड़ नहीं लगेंगे। ये पता नहीं कौन से रेनोवेशन के, एक दीवार गिरने के आपको खर्चे समझा रहे हैं अखिल जी। चलिए, 500 करोड़ पीएम आवास पे खर्च हो चुके हैं। 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए। एक मिनट, हाँ ठीक है, अकील साहब बोल लीजिए, मुझे ब्रेक लेना, उससे पहले सारी बात बोल लीजिए। प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के ऊपर
प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के ऊपर 500 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं और अभी और खर्च हो रहे हैं। और सेंट्रल विस्टा पे कितना करोड़ों करोड़ का खर्च कर रहे हैं आप, ये क्या जरूरत थी इतने सालों से, 70 सालों से जरूरत नहीं पड़ी और अब सेंट्रल विस्टा किसी का पर्सनल घर है, सेंट्रल विस्टा पे मैं चलिए ठीक है मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, मैं नहीं अच्छा किया ये सवाल पूछा आपने अकील जी, अच्छा किया ये सवाल पूछा कि सेंट्रल विस्टा क्यों बन रहा है, प्रधानमंत्री के घर पर 500 करोड़ खर्च हो रहे हैं और जो गाड़ी घोड़े के और जो भी सवाल दिन में आए थे वो भी रखेंगे। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आके इस चर्चा को इसी लाइन पर आगे बढ़ाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी यहीं करने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Cause forever. Skoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. The colors of an Italian summer, brought to you by Zodiac, finest quality clothing. कैसे करते हैं ट्रेड? ट्राई 5 पैसा। ऑर्डर छोटा हो या बड़ा या कार्ट में पड़ा, कोई वैल्यू या सेगमेंट या कोई भी टाइप, ब्रोकरेज को लेकर अब नो मोर हाई। और सुन, 2 लाख के स्टॉक्स या 2000, इन्वेस्ट मर्जी से करो यार, ना लगे कैलकुलेटर ना लगेगा पेन, अल्ट्रा ट्रेडर पैक से होगा ब्रोकरेज सिर्फ ₹10। कमीशन की टेंशन छोड़ो, 5 पैसा से रिश्ता जोड़ो। विद 5 पैसा अल्ट्रा ट्रेडर पैक ब्रोकरेज होगी सिर्फ ₹10 फ्लैट। बीट दैट। ऐसे करते हैं ट्रेड। सोच मत छोटे, इंस्टॉल मार। Investment in securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. 38,500 ओनली। पहुंच जाएगा ना? असली है सर। सर लिमिटेड मत लगाओ, सिमिलर ही है सर। सिमिलर है पर असली नहीं है। चल निकल। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, क्योंकि लिमिटेड नहीं तो असली नहीं। कॉल 9-300-300-300। नॉट कूल। लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना, ले आए सीएफटी टेक्नोलॉजी वाला सिंफनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है दिल्ली की, और दिल्ली में इस बार चर्चा का केंद्र बना है केजरीवाल साहब का बंगला और ऑफिस का रिनोवेशन, जिसकी रकम बताई गई है 45 करोड़ रुपए। बीजेपी की तरफ से ये आरोप है और कहा यह जा रहा है कि ये उस समय किया गया जब देश में कोविड का काल था और हम एक विपदा से गुजर रहे थे। अब उसी पर पूरी बातचीत हो रही है और आम आदमी पार्टी ने इसके जवाब में प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा दिए हैं। चलिए इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। यहाँ पे संजीव जी, चाहे प्रधानमंत्री की अभी बात कर रहे थे अकील जी, वो भी सारे फिगर है। 500 करोड़ रुपए का उन्होंने जिक्र किया, जहाज 8,400 करोड़ रुपए का, 12 करोड़ की गाड़ियां और तमाम दूसरी चीजें। ये तो ठीक है, ये बड़ी फिगर्स हो सकती है, लेकिन वो उनका जो पेन है वो 1.5 लाख रुपए का है या उनका चश्मा इतने 1.25 लाख का है। ये फिगर कहां से आ रही है, या ये भी कहीं आरटीआई में से निकले? देखिए भट्ट साहब, मैं इसमें जाना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या दिल्ली की जनता इस तरह की बातों में दिलचस्पी रखती है? क्या दिल्ली की जनता ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में हम अपनी गाड़ी पे ही चलेंगे, हम दूसरी गाड़ी नहीं लेंगे? दूसरी गाड़ी दिल्ली की जनता ने देखा, अरविंद केजरीवाल ने ले लिया। दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल करप्ट हो गए और वो इस्तीफा दे दें और राजनीति से संन्यास ले लें। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम नया घर नहीं लेंगे, उन्होंने घर ले लिया, इसलिए वो करप्ट हो गए, राजनीति से इस्तीफा दे दें और संन्यास ले लें वो राजनीति से। भारतीय जनता पार्टी यही कहना चाहती है? क्या इस तरह से राजनीति करना चाहती है? अरे दिल्ली की जनता ने या देश की जनता ने अरविंद केजरीवाल के नीतियों की वजह से वोट दिया और उनको रद्द करने का काम कर दिया। यदि वो आज घर लेने का काम कर रहे हैं या उसमें रिनोवेट करने का काम करा रहे हैं या उसमें एक बड़े रकम की बात हो रही है, निश्चित तौर पर इस पर चर्चा होनी चाहिए, मैं इससे इनकार करता ही नहीं, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन ये सुचिता का मानदंड केवल एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री के लिए, एक प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। कौन तय करेगा? कुछ तो तय होना चाहिए। देश के मुख्यमंत्री के लिए क्या? मैं तो फिगर्स गिना ही रहा हूं, मैंने तो फिगर्स गिनाए अभी आपको, प्रधानमंत्री के ही गिनाए। भारतीय जनता
भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, किसी चैनल पर मैं था, तो वो वहां पर बता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनकी गाड़ियां चलेंगी, पीछे गाड़ियां चलेंगी, उनको बड़ा सा बंगला मिलेगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं है, फिर छोड़ दीजिए, चौक चौराहे पर दे दीजिए एक झोपड़ा रहने के लिए, उसको अपनी जनता से मिलना नहीं है, फिर क्यों आपने चुनाव करवाया? उनका भी कोई काम बनता है, लोग आएंगे उनके यहाँ, उनके भी परिवार के लोग रहेंगे क्या? इस तरह की बातें, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह की बातें जानबूझ के उठाई जा रही है ताकि मूल मुद्दे से भटकाया जाए, और इसी में इनकी सफलता भी है, और लगभग ये सफलता पा रहे हैं। हर जगह पे वो बैठ करके लगातार इन मुद्दों पे चर्चा करा रहे हैं। हम प्रधानमंत्री के चश्मे की बात क्यों करने जाएं? पहले वो देश के प्रधानमंत्री है, पहले वो। लेकिन यदि दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर में यदि कुछ पैसे खर्च करा रहा है, वो भी ऐसा नहीं है कि गैर जरूरी खर्च है। ये पर्दे की बात आ रही है, ये टाइल्स की बात आ रही है, किसने देखा है? लगातार ये बात कही जा रही है कि मीडिया को अंदर घुसा दीजिए और दिखाने दीजिए। है किसी में हिम्मत की देश के प्रधानमंत्री से ये कहे कि आप के अंदर हम घुसना चाहते हैं, मीडिया का कैमरा लेके जाना चाहते हैं कि आप किस तरह से रहते हैं? किस कमाल की बातें की जा रही है? इतने छिछले स्तर की राजनीति होगी क्या? और इसी का नतीजा है, मैं बार बार कहता हूं कि इसी का नतीजा है कि एक पार्टी को तो परमानेंट के लिए रास्ता दिखा दिया लोगों ने, जैसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, और एक पार्टी जो है वो भय से इस तरह की बातें कर रही है। इस तरह की राजनीति नहीं चलती है। लोगों ने यदि प्यार दिया है तो नीतियों के लोगों को जो लाभ मिल रहे हैं उसके वजह से लोग जानते हैं, दिल्ली की जनता जानती है कि शिक्षा में कितना बेहतर काम किया है आम आदमी पार्टी ने, स्वास्थ्य में कितना बेहतर काम किया है। तो वो तमाम चीजें हैं जो उसकी मजबूती है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये 2 दिनों की बात है, पर निश्चित तौर पर नया एक मसला आया है, लोग इस पर चर्चा करेंगे और इसको कोई तवज्जो नहीं देना चाहता और देगा भी नहीं। ठीक है, तो ये आपने बहुत सारी बातें कही, चारू जी हाथ भी उठा रही, लेकिन उनके पास नहीं जाता, मैं जाता हूं उनिका जी के पास। उनिका जी, क्या इस मुद्दे पर बातचीत नहीं होनी चाहिए? ये बेकार का मुद्दा है। आप अरविंद केजरीवाल साहब चाहे 45 करोड़ का काम कराएं, चाहे 100 करोड़ का काम कराएं, भाई वो भी एक मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी गाड़ी चाहिए, उन्हें भी घर चाहिए, उन्हें भी बंगला चाहिए। ठीक है, कह दिया तो कह दिया कि मैं आम आदमी की तरह रहूंगा, क्या बड़ी बात है? उन्होंने भी एक जुमला बोल दिया। तो विपिन जी, जब कांग्रेस की सरकार थी 15 साल, मैं सतीश जी को बता दूं, ये जो परमानेंट कर रहे हैं ना, ज्यादा उसमें मत रहिए। हिमाचल में भी कांग्रेस सरकार है और तमाम जगह कांग्रेस सरकार है। बहरहाल, जब शीला जी की सरकार थी तो केजरीवाल जी यही बातें करते थे ना सर, तब रोका था सतीश जी ने उनको। क्या कहते थे मालूम है? शीला जी के घर में 17 AC लगे हुए हैं, देखो कितनी शान से रहती हैं, बोलते थे ना सर। तो जो आप बोलते हैं ना, जब आप पे बूमरैंग करती है ना, तो आपका बनता है कि जवाब दीजिए। इसलिए नेगेटिविटी जो फैलाता है ना, उसको वही पलट के मिलता है। यही कह के आरोप लगा के आए थे दिल्ली में कि शीला जी ये करती हैं, वो करती हैं। अगर आज फ्रीबीज देख के आप अपने आप को सोच रहे हैं कि बहुत सक्सेसफुल हो गए, इस गलतफहमी के शिकार मत रहिए। ये पब्लिक है, यूं खाड़ फेंकती है। 15 साल कांग्रेस ने भी काम किया था, और उसके बाद एक मिनट रुक जाइए, अब आप मेरे सुन लीजिए प्लीज सर, सुन लीजिए सर। संजीव जी आपकी बात सुनी ना, उन्हें बोलने दीजिए। मैं डिनाई नहीं कर रही सर, पब्लिक ही मालिक है, पब्लिक ही डिसाइड करती है। इसी उस पब्लिक की ही दुहाई दे रही हूँ मैं। उस पब्लिक को ही आप लोगों ने जाके कहा था शीला जी ऐश्वर्या में रहती हैं, 17 ऐसे। बहरहाल, तो जो आप करते हो, आपको बूमरैंग आपके ऊपर आया, तो आप तिलमिलाइए मत, आप जवाब दीजिए। जो आप शीला जी को कहते थे, क्या क्या कहते थे? ऑटो रिक्शा में लगा के भ्रष्ट मुख्यमंत्री चाहिए या ईमानदार चाहिए? ईमानदारी का इतना ही सर्टिफिकेट बांटना है तो बांटिए ना, आइए ना, बताइए। आप कैसे इस मुद्दे को कह सकते हैं कि आप ये मुद्दा बेकार है, बात क्यों कर रहे हैं? जनता की आने मत छुपिए, जनता सब देख रही है आपको। और रहा बीजेपी का सवाल, बीजेपी का तो हक ही नहीं पूछने का सर। बीजेपी का काम ही यही है, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के जूते के बारे में, टी-शर्ट के बारे में। अरे अपना तो देखिए, आलीशान दफ्तर बना के बैठ के, कहां से आया था पैसा? कहां से पैसा आ रहा है आपके पास? ये जो आपने नोटबंदी की तो उसका पैसा है, या आपने तमाम जो स्कीमें चलाई थी उसका पैसा है? ये आप तो इस आड़ में नोटबंदी करके आए थे, काला धन आएगा, 15 लाख जेब में आएंगे। तो बीजेपी का तो हक ही नहीं है। तभी मैंने विपिन जी कहा स्टार्टिंग में, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। दोनों ही पार्टियां ऐसी हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही यही है, खुद तो वो करेंगी, और उनके पास वॉशिंग मशीन है ही। अब पाउडर भी कौन सा है? अब तो क्या निरमा का नाम लेना, उसको क्यों बदनाम करना? लगता है इनका भारतीय जनता पार्टी का कोई पाउडर है जो उनको अपने आप धुला देता है, सफाई हो जाती है। ये जो भी करें ये पाक साफ, मतलब मीठा मीठा गप गप कड़ा कड़ा थू। तो इनको भी अगर इतने ही अरमान है उनको बोलने का, तो खुद भी तो ऑस्टेरिटी ड्राइव करें। तब क्यों कहते हैं दूसरे को उंगली उठाते हैं? तुरंत आप आते हैं, एक अच्छी मुहिम को आप नहीं देखेंगे, लेकिन जैकेट, जूते, चप्पल, उसमें उस लेवल की राजनीति करेंगे। रहा केजरीवाल जी का सवाल, ये तो सामने है ना सर,
ये तो कैटेगरिकली ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक डोमेन में है, कितने करोड़ रुपए कितने पर्दे के लिए कौन से डियोर का मोज़ाइक मार्बल लगाया। आई मीन ये तो लिमिट क्रॉस कर चुके हैं लोग। इतनी किस बात की उनको गरूर हो गया? अगर नेशनल पार्टी बन गए, मुबारक उनको, अच्छी बात है। सबका ये फील्ड है, जो बनना चाहता है पब्लिक जिसको दे सर। विपिन जी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो चाहे कर लें और पब्लिक आपको सवाल भी ना पूछे। बस ये मेरा क्वेश्चन है। पब्लिक डोमेन में चीज है, आप उसको मिसयूज नहीं कर सकते। आप अपनी सैलरी से जो मर्जी करिए, आपको तनख्वाह मिलती है ना, लगाइए ना, अपना पैसा इतना शौक है तो हो सकता है आपके अरमान डियोर के हों, शनेल के हों, गुच्ची के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सतीश जी, तो जो मैं बात आप पहले कह रहे थे कि ठीक है ये आया चला जाएगा, लेकिन जो मैं कह रहा था कि जब केजरीवाल साहब की जिस छवि की बात करते हैं, जो बनी जो बातें, देखिए किसी नेता को आप कैसे याद रखते हैं? उसकी कही हुई बातों से, उसकी कही हुई चीजों से, उसके बताए हुए दावों से। ठीक है, उसमें ऊंचा नीचा होता है और ये राजनीति है, यहाँ पे सारी चीजें चलती हैं, कुछ चीजें गलत भी हो जाती है वक्त के साथ और जनता उसको भूलती भी है। लेकिन केजरीवाल जिस तरीके से आते हैं, जिस तरह के परसेप्शन के साथ आते हैं, जब इस तरह की बातें आएंगी तो थोड़ा उलट तो जाएगा। इसीलिए तो आप चर्चा भी कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आज की आपने जो चर्चा रखी, आपने राजनीतिक जो नुमाइंदे हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, जो घोषित है, कुछ अघोषित हैं, इस ये चर्चा से आपने क्या हासिल किया? जो इसमें अच्छा बोला, कुछ तथ्यात्मक ढंग से बोला, उसका फायदा हो जाएगा, उसकी शायद इमेजरी अच्छी बन गई। लेकिन इस चर्चा से सिर्फ किसी का फायदा घाटा ही हुआ ना, आपका क्या फायदा हुआ साहब? पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज में ये जो काउंटर जस्टिफिकेशन और काउंटर एलिगेशन है ना, इससे चैनल वालों का कोई हित नहीं होता है। आपका काम है, आपने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, यहाँ पर में हम लोग चर्चा वर्चा कर लिए। ये सब मुद्दा जो है ना बड़ा डिफरेंट होता चला गया। नैतिकता का सवाल, जस्टिफिकेशन का सवाल, ये बहुत आज की दुनिया में, ये जो इकोनॉमिक एज में हमको तो लगता है बड़ा डिफिकल्ट होता चला जा रहा है। और सब लोग वही जनता को रिझाने के लिए ये सब करते हैं। प्रैक्टिसिंग में आप देखेंगे तो सबका सब हालचाल एक ही जैसा निकलेगा, सबका सब हालचाल ऐसा ही निकलेगा। तो मेरा तो सुझाव है आपको कि आप जो है तथ्यात्मक रिपोर्ट ज्यादा करें। बाकी के ये मेरे ख्याल से ये जो चर्चा और ये बहस जो होती है, उससे बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं होता भी। जी जी, फायदा घाटा नेताओं का ही हो जाता है। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप और आपके विचार बिल्कुल सराहनीय है, लेकिन अब चर्चा तो चूंकि चल रही है तो इसे कंप्लीट तो करना पड़ेगा। चारू जी, बहुत सारी बातें इस बीच हो गई, कांग्रेस की तरफ से कुछ तीर आ गए, बाकी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो आ रहे हैं वो तो आ ही रहे। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए सवाल आपकी तरफ भी बहुत सारे आ गए आज। जी, और कांग्रेस की बातों का मैं ज्यादातर जवाब नहीं देती, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है जो ना पक्ष में है ना विपक्ष में, आपका हक भी नहीं है, आप बोलने के लायक भी नहीं हो, ऑपोजिशन की जगह आप बोलने के लायक भी नहीं हो। हाँ ना, अपनी बात करिए मैडम, टॉक अबाउट योरसेल्फ। कोई बात नहीं, आपको चुभी होगी बात, कोई बात नहीं, it doesn't affect me what you say। हमें नहीं फर्क पड़ता पार्टी क्या बोल रही है। नई राष्ट्रीय पार्टी बनी है, 40% करप्ट आप कर्नाटक में बोलने दीजिए ना मुझे। 40% करप्ट हैं तो आप अपना पहले गिरबान में झांक लीजिए, बाद में कांग्रेस की परेशानी सोचिए। हाँ, कांग्रेस की परेशानी अपने आप ही आप रखिए। 40% करप्शन की बात विपिन जी, या तो आप इन्हीं से बुला लीजिए। आप चुप गए, इनको मेरी बातों को नहीं फर्क पड़ता। अगर आपको लगता है कि आप ही पूरा स्क्रीन टाइम लेंगे, क्योंकि दो महिलाएं बैठी हैं इसलिए मुझे लगा कि मैं बीच में ना बोलूं। हमारे जो पॉइंट शी कैन गो अहेड, आई हैव सेड माय पॉइंट। पुरुष गेस्ट थे वहां तो मैं फिर भी इंटरवीन कर गया। चलिए ठीक है चारू जी बोलिए, चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। नहीं, चलिए ऐसा है कि जब मैं अखिल जी के लिए ये बात बोल सकती हूँ तो कांग्रेस की प्रवक्ता के लिए भी बोल रही हूँ। जब मैं बोल रही हूँ बीच में ना बोले, क्योंकि यू कांट डिसाइड दैट, लेट द एंकर डिसाइड दैट। शिष्टाचार भी ये लोग नहीं डोंट डिसाइड दैट। नहीं, वी डोंट हैव टू। चलिए ठीक है, बात पे आते हैं। समय कम रह गया तो मैं चारू जी, मैं बिल्कुल आई कैन हिट यू अंडर द बेल्ट। ये तरीका नहीं है। अगर आप मेरे समय में दूसरों मोनिका जी कंप्लीट करने दीजिए, समय मेरे पास बहुत कम रह गया। लेटर कंप्लीट। मोनिका जी को जब गुस्सा चढ़ता है तो वो अंग्रेजी में बोलती हैं, हिंदी के डिबेट में भी गुस्सा चढ़ता है तो अंग्रेजी। लेटर कंप्लीट, वो टीचर हैं मोनिका जी, प्रिंसिपल है, इसलिए उनकी स्कूल वाली उनके साथ में दूसरी डिबेट्स पे भी बैठा हूँ। खैर चारू जी, करेक्ट। पर ये कैसी
बात है, गुस्सा चढ़ने पर अंग्रेजी याद आ जाती है। अपनी मातृभाषा में गुस्सा करना अपने स्टूडेंट्स को शायद अंग्रेजी में ज्यादा डांटती है। चलिए बातचीत शायद अच्छा लगेगा, हो सकता है, लेकिन इनकी डांट खाने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ। लेकिन विपिन जी, आपको थोड़ा डिबेट बेटर कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ ठीक है मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं बोलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हंसते खेलते बातचीत हो जाए, बहुत तलखी ना आए उसमें, आवाज पे थोड़ा सा इसी तरह का डिबेट रखते हैं। चारू जी नहीं, मैं देखो, मैं तो हंस ही रही हूँ, लेकिन आप या तो मुझे हंसवा लीजिए या मेरी बात सुनिए। चलिए समय कम रह गया, कंप्लीट कर लीजिए फटाफट। सेंट्रल विस्टा का मेंशन करा गया था। सेंट्रल विस्टा को कंपेयर कर रहे हैं। पहली बात तो जो जगह जनता के लिए बन रही है, जनता के प्रतिनिधियों के लिए बन रही है, उससे क्या कंपैरिजन। या तो आप बोल रहे हैं आपकी पार्टी से कभी भी चुनकर कोई भी संसद नहीं पहुंचेगा। और 1906 में बना था हमारा पार्लियामेंट। 1906 में दिल्ली की सेस्मिक जोन बदल गए हैं, अर्थक्वेक्स आने शुरू हो गए हैं, वहां पर 500 सांसद नहीं बैठ पाते। आने वाले समय में डीलिमिटेशन के बाद 900 बैठेंगे। कैसे बैठेंगे, इनको ये ना गिनती मालूम ना समझ है। तो सेंट्रल विस्टा से ये कंपेयर ना करें, लेकिन हिसाब किताब तो इनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी, ये हमारी कमाई से, टैक्स भरे हुए पैसों से महल खड़ा कर रहे हैं। और ठीक है चारू जी, क्योंकि समय समाप्त हो गया, ठीक है मैं यही देखिए, अब ये भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया, आज आम आदमी पार्टी का जवाब भी आया। अकील जी, अब मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया, लेकिन वो ये कि बातें हमारी गोल गोल घूम के वहीं पहुंच रही है, और ये आज खत्म नहीं होने वाला मुद्दा, ये और चलेगा। हम 2-4 दिन और इस पे बहस करने वाले हैं। आज खत्म नहीं हो रहा, लेकिन आज का समय समाप्त हो गया है। इतना जरूर है कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, पैसे को लेकर है, भ्रष्टाचार की बात है, इतने के पर्दे इतने की घड़ी, दोनों में काउंटर डिबेट। लेकिन यह है कि जनता का क्या, वो इसको कैसे देखेगी, कैसे समझेगी। कहीं ये भी दावे आए कि जनता अपना देख रही है, वाकई वो देख तो लेती है, लेकिन ठीक है, ये सवाल भी उठने चाहिए कि जो नैतिकता का दावा कर रहा है वो कितना नैतिक है, और ठीक है वो भी एक काउंटर अटैक कर रहा है, तो उसके भी जवाब आएंगे। यही राजनीति है और जनता इसी को देखती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।